हेलो एवरीवन। आज हम अपनी प्राइस टू अर्निंग्स रेशो की जो पिछली वाली वीडियो थी उसका पार्ट 2 आज करेंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पीई रेशो क्या होता है और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में वो लिस्ट है। आज हम कुछ कंपनीज को देखेंगे और देखेंगे कि उन कंपनीज पे ये अप्लाई जो हमने करे पैरामीटर्स, तो उसके हिसाब से जो हमने डिस्कस किया था वो हुआ कि नहीं हुआ। तो हम सबसे पहले करते हैं ये देख लेते हैं कि सेल्स ग्रोथ के साथ अगर रिलेशन हम देखें। हमने लिखा है कि सेल्स ग्रोथ अगर हाई होगी तो पीई भी हाई होगा। तो इसको दिखाने के लिए एक कंपनी मैंने सेलेक्ट करी है, त्रिवेणी टरबाइन। बाय द वे कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको और ना ही आपको इन्फ्लुएंस होना है। मैं आपको सिर्फ अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। इसलिए आपको ये सिर्फ नॉलेज के पर्सपेक्टिव से देखना है। आपको जो भी डिसीजन लेना है खरीदने बेचने का या नहीं खरीदने बेचने का, वो आपको अपनी मर्जी से और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मर्जी से करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको। तो ये देखिए, सबसे पहली चीज है कि रिलेशन विद सेल्स ग्रोथ। रिलेशन विद सेल्स ग्रोथ ये है कि इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ है 27%, जो कि आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से काफी अच्छी सेल्स ग्रोथ है। क्योंकि जहाँ पे कंपनी जैसे अल्ट्राटेक हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, नेस्ले हो गया, इनकी सेल्स ग्रोथ गिरती ही जा रही है। ये कंपनी ने बहुत अच्छी सेल्स ग्रोथ दिखाई है और मार्केट ने उसको बहुत अच्छे से रिवॉर्ड भी किया है ये पीई दिखा के। 65.4 का पीई, 27% की ग्रोथ और 65.4% का पीई। तो हम ये देख लेते हैं कि क्या ये अभी अभी ही हुआ है या पहले से ही इसका जो है पीई ऊंचा रहता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 3 इयर्स का जो पीई है वो भी काफी ऊंचा है, 58.6। तो 58.6 का जो पीई दिया 3 साल के, अगर आप होराइजन में देखेंगे तो 3 साल पहले से इनकी ग्रोथ क्या चल रही है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो हम यहाँ पर आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 इयर्स में ये 33% ग्रो कर रहा था। तो काफी तगड़ी इसकी ग्रोथ रही है। इसकी वजह से मार्केट ने इसको बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा पीई दिया है। तो हमारी ये बात प्रूव होती है कि अगर सेल्स ग्रोथ ऊंची होगी तो आपका जो पीई है वो भी काफी ऊंचा होगा। और नेक्स्ट इसके साथ हमने लिखा था कि रिलेशन विद आरओई क्या है। तो आरओई के बारे में हमने बोला था कि अगर आरओई ऊंचा रहेगा, टिपिकली 20% से ऊपर, तो पीई उसको ऊंचा मिलेगा। इस कंपनी का आरओई क्या है, 28.5। तो देख सकते हैं आप पीई कितना ऊंचा है। और अभी इसका रिजल्ट भी आया और देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिली है। जहाँ पे मार्केट आजकल ऐसी चल रही है कि हर दिन एक निफ्टी जो है अपने पिछले जो लेवल है उसको तोड़ के नीचे आ रहा है। तो उसमें इस कंपनी ने काफी अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसका कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कैसा है। तो चलिए हम कैश फ्रॉम ऑपरेशंस पे आते हैं और आप देख सकते हैं कि ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है ये मार्च 2024 का डेटा है, 271 है, पॉजिटिव है। तो अब इसके पास एक्सेस कैश फ्लो है, तो ये चाहे तो कुछ भी उस पैसे से कर सकती है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ऐसी कंपनीज बहुत पसंद आती हैं, मार्केट को बहुत पसंद आती हैं। तो इस वजह से इसको हाई पीई दिया जाता है इन्वेस्टर्स द्वारा। और ये नीचे हम रेशियोज भी देख लेते हैं। डेटर डेज जो है इसके 39 है और पेएबल डेज जो है वो 78 है। मतलब कि ये जो अपना पैसा रिकवर कर रहा है अपने डेटर्स से वो 39 डेज में कर रहा है, और जो ये पे कर रहा है जिनको, उनको ये 78 डेज में कर रहा है। तो मतलब हम इसके पास हमेशा अपने जो अपने पास इनके बुक्स में पैसा इनके पास हमेशा रहता है, कैश रहता है। तो ये भी एक अच्छा साइन है। तो अब हम देख लेते हैं कि डिविडेंड यील्ड कैसी है इस कंपनी की। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी की ज्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि ये आप देख सकते हैं स्मॉल मिड कैप टाइप कंपनी है। तो जो स्मॉल और मिड कैप टाइप कंपनीज होती हैं इनमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। तो ये अपने पैसे को आगे लगाती हैं एसेट्स खरीदने में या आगे अपनी ग्रोथ में यूज करती हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें इन्होंने अपने एसेट्स का क्या कर रहे हैं। इनका एसेट्स देखिए अब हर साल बढ़ा ही रहे हैं ये। पिछले कई सालों का डेटा है हमारे सामने। मार्च 2020 से लेकर के अब तक लगभग ये एसेट्स इसके इनके हमेशा फिक्स्ड एसेट्स बढ़ते ही रहे हैं। तो अगर आपको देखना हो कि किस किस में कंपनी इन्वेस्ट कर रही है पैसे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने मशीनरी लगाई है 138 से 147 करोड़, फिर 156, फिर 170। और इक्विपमेंट पे भी खर्चा किया गया है थोड़ा बहुत। बाकी इनटेंजिबल एसेट्स पे काफी खर्चा किया है इन्होंने। सितंबर 2024 का भी पूरा डेटा आया नहीं है, लेकिन जितना आया है उसके हिसाब से हम कह रहे हैं। तो ये चीज है। और CWIP यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, वो भी इस कंपनी का आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये कुछ चीजें हैं इसकी। अब हम देख लेते हैं कि कंपनी
के पास डेट कितना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट इसके पास लगभग ना के बराबर है, क्योंकि अगर ये कंपनी डेट होती तो आरओसीई इतना ज्यादा ना होता आरओई से। तो आरओसीई क्योंकि 38.3 है, यानी कि जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है इस कंपनी में बहुत है, और आरओई 28.5 का है। अगर आरओसीई ज्यादा हो आरओई से, मतलब कि कंपनी जो है बहुत एफिशिएंट है और अपने जो एसेट्स को बहुत अच्छे से यूज कर रही है, इसलिए उसको डेट की इतनी जरूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं डिविडेंड यील्ड वाली एक कंपनी, और हाई डिविडेंड यील्ड के साथ स्टॉक प्राइस कैसे स्टेबलाइज होता है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो उसके लिए हमने एग्जांपल लिया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, रिकमेंडेशन नहीं है आपको। देखिए इसका डिविडेंड यील्ड कितना है, 8.65%। ये डिविडेंड यील्ड आप मतलब चुनिंदा कंपनीज में से ही है जो कि इतना डिविडेंड यील्ड देती हैं। अच्छा, इनको देखना कैसे होता है डिविडेंड यील्ड, मतलब मैं कैसे ये कंपनी को सिलेक्ट कर पाया, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, अपने स्क्रीन पे जाना है और स्क्रीन पे जाके क्रिएट न्यू स्क्रीन करना है, और यहाँ पे आप लिख देंगे डिविडेंड यील्ड ग्रेटर देन, जो भी आपको नंबर लिखना है। मैंने 5 लिखा था, तो मुझे ये सारी कंपनीज मिल गई थी, 17 रिजल्ट्स आ गए थे इसके, और इनको मैंने मार्केट कैप के हिसाब से सॉर्ट कर लिया था। तो ये सारी कंपनीज थी, इनमें से मैं आपको आईओसीएल का आज एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बाकी और भी कंपनीज हैं इस लिस्ट में। जनरली ये पीएसयूज होंगी, क्योंकि पीएसयूज को अपने जो बेसिकली पीएसयूज के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वो प्रमोटर्स जो है इनके, वो गवर्नमेंट है। ये आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो 51.5% जो है स्टेक वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट, तो अगर ये कंपनी प्रॉफिट्स दिखाएगी तो डिविडेंड देने में फायदा है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास फिर पैसे जाएंगे डिविडेंड के फॉर्म में, और फिर वो डिविडेंड के जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं वो गवर्नमेंट कर पाएगी। और गवर्नमेंट ने यहाँ पर भी ले रखा है, देख सकते हैं 19.57% की और इनके पास होल्डिंग्स है। तो इसलिए पीएसयू जो है ये हाई डिविडेंड देने वाली कंपनीज होती हैं। इनमें गवर्नमेंट में देखिए ऑयल एंड नेचुरल गैस ओएनजीसी ने ले रखा है, और ऑयल इंडिया ने यहाँ पे स्टेक ले रखा है। तो इसका डिविडेंड यील्ड जो है वो आप देख रहे हैं 8.65% है, और इसकी वजह से हुआ क्या कि जो ये स्टॉक प्राइस है ये पिछले लगभग 7 8 10 महीने से, लगभग 9 महीने से एक ही रेंज में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चल रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो डिविडेंड यील्ड है, ऊंचे डिविडेंड यील्ड ने इस कंपनी के स्टॉक प्राइस को होल्ड करके रखा हुआ है। क्योंकि अगर स्टॉक प्राइस नीचे चले जाएगा और जो डिविडेंड पर स्टॉक है, मतलब पर शेयर है, अगर वो उतना ही रहेगा तो आपकी डिविडेंड यील्ड बढ़ जाएगी। जैसे अगर कंपनी मान लो कि पर शेयर 5 रुपए का डिविडेंड दे रही है और स्टॉक प्राइस है अगर उसका 100 रुपए, तो आपका डिविडेंड यील्ड हो गया 5%। ठीक है, और अगर उसका स्टॉक प्राइस अगर घट के 50 हो जाए, 100 से 50 हो जाए, और डिविडेंड जो पर शेयर है वो 5 ही रहे, तो 5/50 × 100, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हो जाएगा वो 10% हो जाएगा डिविडेंड यील्ड। तो जब 10% हो जाएगा तो इन्वेस्टर्स आ जाएंगे स्टॉक को खरीदने, क्योंकि ऊंचा डिविडेंड यील्ड सबको पसंद आता है। तो इस कंपनी में आप देखिए कि इसमें सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव है, इसमें प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, और जो अभी रिजल्ट आया है सितंबर का वो भी काफी खराब सा ही आया है। देखिए -2.38% की यहाँ पे सेल्स वेरिएशन आई है। ये वैसे ईयर ऑन ईयर है, नहीं सॉरी, ये क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन है। ये हाँ, ये ईयर ऑन ईयर है, और ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स है, यानी पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में, वो भी नेगेटिव आपको दिख रही है। तो ये पिछले साल के सितंबर क्वार्टर से इस साल के सितंबर क्वार्टर का है, और ये इस साल के जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर का है। तो आप देख सकते हैं हर जगह पे ही नेगेटिव है इनका। प्रॉफिट्स भी नेगेटिव है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट्स देखिए 112% नेगेटिव है। तो ये आप देख रहे हैं कि देखिए इसका पीई 5.27 था 3 इयर्स का, और जो अभी इसका पीई है वो 11.5 है, यानी डबल है। तो ऐसा क्यों है? अब हमको समझना होगा कि हमने यहाँ पे दिखा था कि डेफिनेशन होती है करंट मार्केट प्राइस बाय ईपीएस। तो अगर ईपीएस, अब इन दोनों में से अगर करंट मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो आपका पीई बढ़ सकता है, या फिर अगर ईपीएस घटेगा तो आपका जो है पीई बढ़ सकता है। तो इसका करंट मार्केट प्राइस तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बल्कि नीचे ही गया है। तो ईपीएस ही इसका जो है वो कम हुआ होगा, और वो हम देख भी पा रहे हैं इस क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में -0.12 का इनका ईपीएस रहा है, जो कि पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में 9.29 था। तो जैसे ही इस क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश हुआ, ये वाले क्वार्टर का रिजल्ट हट गया, और ये 4 क्वार्टर्स फिर अब आपके रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स के डेटा में। ये बेसिकली ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डेटा है जितना भी है।
तो ये है। अब हम देख लेते हैं कि इनकी 3 इयर्स की ग्रोथ कितनी थी। तो 3 इयर्स में बल्कि ये 29% ग्रो करी थी और अभी 12 मंथ्स में ये 3% नेगेटिव 3% ग्रो करी है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में। प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कि 3 इयर्स का 24% था और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का नेगेटिव 56% है। तो भी इसका जो पीई है वो ऊंचा इसलिए हो गया है क्योंकि इनका ईपीएस जो है वो नेगेटिव हो गया। और इसका हम कैश फ्रॉम ऑपरेशंस देख लेते हैं, पॉजिटिव होगा तभी डिविडेंड देगी। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस ये देखिए 71,099 इनका पॉजिटिव है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस और डेटर डेज इनके 6 हैं और पेएबल डेज इनके 34 है। यानी कि लोगों को, कंपनीज को जिन्हें आईओसीएल को पैसा देना है वो उनको आईओसीएल को 6 दिन में पैसा दे रहे हैं और जिन कंपनीज को आईओसीएल ओ करता है तो आईओसीएल उनको 34 डेज में पैसा दे रहा है। तो ये जो डिफरेंस है दोनों का, इसकी वजह से कंपनी के पास हमेशा कैश ऑन बैलेंस शीट रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज हमने ये सीखा, आज हमने पीई के बारे में जो सेकंड लेक्चर था अपना हमने वो कंप्लीट कर लिया। काफी कुछ हो सकता है आपको सीखने को मिला हो, मैं आशा करता हूँ। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।